पिछले कुछ सालों में टैरो रीडिंग, हीलिंग क्रिस्टल्स, एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंटेंट बहुत सारे लोगों के फीड्स पे देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ तेजी से बढ़ नहीं रहा, ये बहुत लोगों के लिए रिलीजन को रिप्लेस भी कर रहा है। People are adapting practices with less rules and less authority, and these come up with aesthetic of their own on Instagram, YouTube and Pinterest. ये दिखाता है कि यंग लोग शायद रिलीजन के लिए स्केप्टिक हो, but they still want something to believe in. और ये practices नई नहीं है, they have just taken a more Instagrammable figure. Tier 1 cities के youngster में से 80% लोग स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम करते हैं। टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के समय में भी लोग एस्ट्रोलॉजी जैसे पुरानी प्रैक्टिस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड इट वोंट बी एग्जैजरेटिंग टू से ऑल जेनजीज एंड मिलेनियल्स नो देयर स्टार साइंस। तुम्हारा क्या है? कमेंट में बताओ। बट व्हाट मेक्स दिस वोक जनरेशन, जिसको हर चीज के लिए साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, बिलीव इन सच एसोटेरिक प्रैक्टिसेस? डिस्क्लेमर, इस वीडियो में हम भगवान की एग्जिस्टेंस या रिलीजन की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन नहीं कर रहे। वी आर जस्ट वंडरिंग why are so many young people finding peace and solace in spirituality, जो क्या शायद उनको religion में नहीं मिला। But before anything else, what is the difference between religion and spirituality? क्योंकि बहुतों को नहीं पता। अरे being religious and spiritual is same thing only. What is the difference? No, it's not. Spirituality एक इंसान की पर्सनल जर्नी होती है जिंदगी का पर्पस और मीनिंग ढूंढने के लिए। It involves practices like self-discovery, inner peace, connection with the universe or a higher power, meditation, mindful practices. Spirituality में कोई set of rules नहीं मिलते फॉलो करने के लिए। It literally says find your own path to personal growth and follow it. Religion एक structured system है, beliefs का, practices का, rituals का, और इन सब के सेंटर में आते हैं gods, goddesses, gurus. Religion एक set और straight path देता है rules के साथ भगवान से कनेक्ट करने का। ज्यादातर लोग रिलीजन को अपने फैमिली, कल्चर, ट्रेडिशन की वजह से मानते हैं, और कुछ लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको कंफर्ट मिलता है, इनर स्ट्रेंथ मिलती है। पहले के टाइम पे लोग ज्यादा रिलीजियस होते थे दैन स्पिरिचुअल। आज भी है, लेकिन धीरे धीरे ये नंबर थोड़ा चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों? And why are young people appealed by these spiritual practices? Spiritual content का consumption पैंडेमिक में पीक हो गया था। उस टाइम में यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोनलीनेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज और करियर को लेकर एंजाइटी थी। तब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ने एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन, कंफर्ट दिया। एक बॉम्बे में रहने वाली 20 साल की लड़की का कहना है कि मे इट इज बिकॉज वी एज अ जनरेशन आर कॉन्शियस अबाउट आवरसेल्व्स एंड ऑफन इनसिक्योर अबाउट द फ्यूचर। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो हैव बिकम अ वे ऑफ वैलिडेटिंग आवरसेल्व्स। It gives you the feeling of watching a happy movie and maybe even reminds us to be cautious. और गुरुग्राम में रहने वाले एक लड़के का कहना है कि vibe check is a thing now. If the vibe of a certain place or a person does not go well with them, they tend to keep their distance. Vibe of anything, anyone or any place is more important than rules. एक दिन उन्होंने एक word use किया, वातावरण, and I was like, oh my god, I love that word. What does it mean? और अयान ने कहा, it means vibe. And I was like, from then on, me and the girls used it all the time. Like, you know, I just love the Vatavaran of this club. I just love the Vatavaran of this bar. I just love the word. स्टार साइंस हैव बिकम अ पर्सनालिटी ट्रेट। काफी लोग अपने प्रोस्पेक्टिव डेटिंग पार्टनर का स्टार साइन जानना पसंद करते हैं। डेटिंग डिसीजंस उसके बेसिस पे नहीं होते, बट यस, इट अफेक्ट्स। दिस सपोजिटली इज द रैंक्स ऑफ द मोस्ट डेटेबल स्टार साइंस। जेन ज़ी's इंट्रो टू स्पिरिचुअलिटी। व्हाई इज जेन ज़ी मोर स्पिरिचुअल दैन रिलीजियस? जेन ज़ी इंटरनेट के साथ साथ बड़ी हुई है, तो इट इज नो सरप्राइज दैट स्पिरिचुअलिटी हैज गॉटन डिजिटल, और ग्लोबलाइजेशन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। From spirituality gurus, content related to manifestation and gratitude, meditation, journaling on YouTube, Instagram and Pinterest. Gen Z हमेशा से constant state of activism में रही है। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए religion एक set of rules और practices रहा है जो हम बचपन से अपने घर में देखते आ रहे हैं, and we are told to follow that. और ये किसी एक religion की तरफ targeted नहीं है, it's toward all the mainstream religions of India. कि तुम कुछ एक्टिविटी या प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो, it can make God happy or upset with you. अगर तुम किसी रिचुअल या प्रैक्टिस के बारे में क्वेश्चन करते हो, तो यू आर टोल्ड ऐसा ही होता है, it is what it is. हमें भगवान से प्यार करने से ज्यादा डरना सिखाया जाता है, और सारी चीजें समझना ज्यादा मुश्किल तब होता है जब पॉलिटिक्स रिलीजन में इन्वॉल्व हो जाती है। और ये आज से नहीं हो रहा है। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन हैज बीन कनेक्टेड विद ईच अदर सिंस सेंचुरीज। और जहाँ रिलीजन में हमें एक सेंस ऑफ कंफर्ट और स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, वहाँ पे हमेशा हम एक फाइट और पोजेसिव मोड में रहते हैं। बिकॉज थैंक्स टू न्यूज एंड पॉलिटिक्स, एक रिलीजन को बढ़ावा देना दूसरे रिलीजन को नीचा दिखा के होता है। ज्यादातर रिलीजन्स के हिसाब से हर इंसान में भगवान है, लेकिन जो मेरे रिलीजन के अगेंस्ट बोले उसमें नहीं।
Religion, along with politics, are very well known to cover up scandals, exclude queer people, push women into restrictive social roles और सोसाइटी को डिवाइड करता है इंफीरियर सुपीरियर में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रिलीजियस लोग स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। 83% जेंजी का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी ने उनकी लाइफ में हेल्प करा है एज कम्पेयर टू अदर एज ग्रुप। एक रिपोर्ट ने बताया कि जेंजी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसलिए है क्योंकि वो एक पर्सनलाइज्ड जर्नी चाहते हैं। इस ग्राफ को देखो, द डार्क ब्लू लाइन इज फॉर जेंजी एंड द पर्पल लाइन इज फॉर नॉन जेंजी। और जेंजी बिलीव करता है पॉजिटिव एफर्मेशंस, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन और कंसिस्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मोर देन एनीबॉडी। 2019 में MTV ने एक सर्वे कंडक्ट करा जिसमें 1000 पार्टिसिपेंट्स थे 14 से 29 के एज ग्रुप में। उसमें से 87% को अपना ज़ोडिएक साइन पता था, 75% एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट करते हैं, 65% रेगुलरली अपना हॉरोस्कोप चेक करते हैं। फ्रेजेस लाइक I don't like Scorpios, Cancerians are emotional, Geminis are two-faced एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है डिस्कशन का दोस्तों के बीच में और इंटरनेट पे। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के काफी लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को मोनेटाइज भी करा है। द राइज ऑफ स्पिरिचुअल स्टार्टअप्स। 2023 की एक स्टडी ने बताया कि इंडियन फेथ मार्केट $58.56 बिलियन की है, जिसमें से 10% शेयर स्टार्टअप्स का है और स्पिरिचुअल टेक स्टार्टअप्स का 70% रेवेन्यू यंगस्टर से आता है। और इनको बढ़ावा दिया है यूपीआई रेवोल्यूशन ने, सस्ते इंटरनेट प्लान्स ने, ऐप कल्चर ने एंड ऑफ कोर्स हिंदुस्तानियों के फेथ ने। लेकिन जेंजी को एस्ट्रोलॉजी में क्या वैल्यू मिलती है? एस्ट्रोलॉजी टुडे इज पार्ट ऑफ द पॉप कल्चर। जेंजी को ज़ोडिएक मीम्स मिलते हैं, स्टार साइन कंपैटिबिलिटी चार्ट्स मिलते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, स्नैपचैट पूरा नेटल चार्ट दिखाता है विद क्लाइमेट चेंज, एंजाइटी एंड फीलिंग पावरलेस। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद अनसर्टेनिटी। जेंजी साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में चूज नहीं करना चाहती, वो एक हार्मोनियस बॉन्ड क्रिएट करना चाहती है एंड मूव अहेड विद दैट। इट इज ऑल्सो a form of self-expression. Zodiac signs help you feel unique, make you feel differed from the crowd. How is spirituality relevant today? Spirituality career, relationships और overall well-being को better करने में help करती है। जब Gen Z खुद को spiritual बोलते हैं, उनका मतलब योगा, spiritual service, meditation, prayer और nature से connect करना होता है। It's a life lived with faith, wisdom, enthusiasm, imagination, understanding, love, order, life, strength, release and will is the definition of being spiritual. पर सुनो, पिछले कुछ टाइम से being religious is the new cool on Instagram. पिछले कुछ सालों से रिलीजियस कंटेंट इतना देखने को मिल रहा है, रिलीजियस रील्स वायरल हो रहे हैं। तो जीसस जो है वो तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं एंड ऐसा मानते to Christians that he is the only begotten son. No, seriously, what is this place? This is heaven. Close my eyes and talk to God. Peace in my head. I'm singing this song and it goes like. बड़े बड़े पॉडकास्टर्स के सबसे पॉपुलर एपिसोड्स रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, भूत प्रेत के बारे में है। भगवान पर बनाए जाने वाले गाने सुपर हिट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूथ पहले रिलीजियस नहीं था, बस ज्यादातर रिलीजियस यूथ के पास जियो का कनेक्शन नहीं था। काफी लोगों को रिलीजन से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में पीस और कंफर्ट मिलता है। चलो ये सब तो थी फैक्ट बेस्ड बातें, रिसर्च बेस्ड बातें, बिना मेरे ओपिनियन के। लेकिन ब्रज की होली, दिवाली का दिया, कड़ा प्रसाद, लाल रंग के कपड़ों में एक बुढ़े आदमी का बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाना और दिन ढलने के बाद शाम की आजान, ये सब बहुत सुंदर है। लेकिन मैं कभी भी किसी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मॉस्क में उतना खुश नहीं हुई जितना मैं नेचर के बीच में होती हूँ। और मैं कभी भी नेचर से उतना मेस्मराइज नहीं हुई जितना मैं एक ट्विंकलिंग स्टार्स वाले आसमान से हुई हूँ, अलग अलग कलर और साइज के सन और मून से हुई हूँ। चलो बताओ, रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल, इन द कमेंट्स।